स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 9 सितंबर को आंदोलन है। क्यों जब भी अभी इधर देखिए चुनाव का समय है, सरकार भर्ती भी दे रही है, लेकिन छात्रों को सड़क पर आना पड़ रहा है। और बात देखिए ये TRE 4 की वैकेंसी तो बहुत देरी हो रही है। ये वैकेंसी तो मई जून में ही आना चाहिए था, अभी तक तो नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए था, लेकिन आप देखिए कि किसी न किसी बहाने से इसको लेट किया गया और अभी STET का आयोजन भी हो रहा है। तो चलिए स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं सरकार को कि छात्रों की मांग थी STET कराने का, उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और मांग पूरा किया। लेकिन STET वाले भी तो TRE 4 चाहते हैं, सभी लोग TRE 4 चाहते हैं। अभी वो भी तो टेंशन में है कि जब तक उनका रिजल्ट नहीं बैठेंगे नहीं, अपीयरिंग में क्यों नहीं दिया जा सकता है? आप TRE 4 का विज्ञापन निकालिएगा, अपीयरिंग में STET कराइएगा। फॉर्म नहीं ना किया है सरकार, सरकार ही ना करेगी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार ऐसा करे ना। आप विज्ञापन निकालिए दोनों का, अपीयरिंग में TRE 4 के साथ आप अपीयरिंग में करवा दीजिए STET का, और TRE 4 से पहले STET का रिजल्ट दे दीजिएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा और उस समय जांच में जिसका रहेगा उसको पास कीजिए, नहीं रहेगा नहीं पास कीजिएगा। ये तो सरकार के हाथ में। लेकिन सरकार क्या कर रही है? फूट डालो राज करो की नीति। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत रह गई, वही काम यहाँ हो रहा है। STET और TRE 4 वाले को आपस में लड़ाया जा रहा है। और देखिए इसीलिए देखिए इतना विलंब हो रहा है। अगर सरकार की मंशा सही होती तो अगस्त में STET नहीं हो सकता था क्या? STET कराने में क्या दिक्कत है? अरे आज विज्ञापन निकालिएगा, 10 दिन बाद आप एग्जाम ले सकते हैं, रिजल्ट 10 दिन में दे सकते हैं। अगस्त फर्स्ट वीक में आप एग्जाम करा के अगस्त लास्ट वीक में आप रिजल्ट भी दे देते, सितंबर फर्स्ट वीक में TRE 4 का विज्ञापन भी आ जाता, या जुलाई में ही STET आप करा सकते थे। कोई रोक तो नहीं है STET पर, लेकिन सरकार की मंशा ही थी कि STET TRE 4 वाले को लड़ा दे और विज्ञापन ये वैकेंसी TRE 4 का नहीं निकालना है। और 15 सितंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है, ये सबको पता है। और आचार संहिता लागू हो जाएगा तो कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। तो इसलिए 9 सितंबर को डू और डाई वाली स्थिति है। 9 सितंबर को आंदोलन हो रहा है। TRE 4 में 1,20,000 से अधिक सीटों पर वैकेंसी निकले, इस मांग को लेकर, क्योंकि 1,20,000 जो सीट है वो सरकार ने ही घोषणा किया था। आप देखिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से कई बार पोस्ट किया गया, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, कई अधिकारी और सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा उनके सोशल साइट्स के माध्यम से किया गया 1,20,000 सीट पर। तो हम लोग तो वही मांग कर रहे हैं, हम लोग अपने मन से कहाँ कुछ मांग रहे हैं, जो सरकार ने कहा वही हम मांग कर रहे हैं। तो लोग पीछे क्यों हट जाते हैं? जब ट्वीट किया जाता है तो कोई ना कोई बिना पूछे तो ट्वीट करता नहीं होगा। कोई उनके पार्टी के हो या जो भी हो, जदयू कार्यालय से किया जाए या BJP से किया जाए या कोई करे, बिना पूछे तो कोई करता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं करता होगा। लेकिन मुझे लगता है जहां तक कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल करना चाहते हो, इसलिए ऐसा काम बार बार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी घोषणा कुछ कर रहे हैं और ये लोग कर कुछ रहा है। अब बताए 26,000 तो सिर्फ कंप्यूटर शिक्षक की बहाली आनी है, 26,000 TRE 4 में कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती होनी है, और ये टोटल बोल रहे हैं 26,000 देंगे, 27,000 देंगे, तो ये नहीं चलेगा। 26,000 कंप्यूटर शिक्षक सहित 1,20,000 से अधिक सीटों पर वैकेंसी निकाले और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, ताकि सीटें खाली न रहे। रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग हो जाए, ताकि फर्जीवाड़ा किसी तरह का नहीं हो। जब भी देखिए TRE का वैकेंसी विवादित रहा है। फर्स्ट TRE में देखे होगा सीटेट जो अपीयरिंग वाले थे उनको मौका दिया गया। इस बार जुलाई वाला सीटेट नहीं हुआ। जो 23-25 वाले छात्र हैं जो फेल कर गए, उनको 1 to 5, 6 to 8 के लिए कहीं मौका नहीं है। वो लोग अलग से परेशान है और ये भी अलग से परेशान है। कब तक परेशानी दूर होगी? देखिए बिहार में शिक्षक बहाली को जो है ना मजाक बना दिया गया है, और लंबे समय से आप देख लीजिए नियोजन निकाय में भी जब बहाली होती थी ना, तब से आप देखिए कि शिक्षक भर्ती को इतना पेचीदा बना दिया जाता है, इतना उलझा दिया जाता है ना कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो ही जाता है। शुरू से आप देखिए ना, नियोजन निकाय में भी, चाहे BPSC से भी, इस तरह की बहाली आप कहीं नहीं देखिएगा। जैसा बिहार में हो रहा है शिक्षक भर्ती, वो बहाली आपको दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलेगा। अब बताइए BPSC से बहाली हो रही है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजल्ट के बाद हो रहा है, ये कौन सी बहाली हो रही है? दिव्यांगता की कोई जांच ही नहीं हो रही है। मेडिकल टीम गठित करके दिव्यांगता की जांच होनी चाहिए, तो कोई मेडिकल टीम ही नहीं बन रहा है। बाकी PCS के लिए है। बाकी PCS या कोई भी नौकरी में, चपरासी के नौकरी में भी, ग्रुप D में भी अगर कोई दिव्यांगता वाली बात है तो वहां मेडिकल टीम बनाकर जांच होता है। पहले मेडिकल सर्टिफिकेट की, दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच होती है और दिव्यांगता की भी जांच होती है, लेकिन यहाँ पे कोई जांच नहीं होती। यही BPSC दूसरे वैकेंसी का जांच करवाती है। दूसरे वैकेंसी में स्पेशली डेट निकलता है कि IGIMS में जाकर जांच करवाना है, मेडिकल टीम गठित होता है। लेकिन यही BPSC जब टीचर बहाली कर रही है तो दिव्यांगता की कोई जांच नहीं। आप ही के दरभंगा में 2 दिन 3 दिन पहले पकड़े गए जो सीटेट पास नहीं थे, STET पास नहीं थे, कोर्ट आदेश दिया, वो इसी तरह टीचर बने हुए, तो कैसी जांच है? देखिए दरभंगा तो मेरा गृह जिला है, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी दुख होता है कि टीचर बहाली में भ्रष्टाचार, धांधली सेटिंग का अड्डा है अभी दरभंगा का बहेरी, समस्तीपुर, शिवाजी नगर, दिव्यांग फर्जी दिव्यांग लगाकर बनते हैं। तो सरकार को कई बार ये संज्ञान में दिए हैं कि भाई पता कीजिए कि वहां DMCH और समस्तीपुर के सदर अस्पताल से क्या कोई अधिकारी या कर्मचारी फर्जी सर्टिफिकेट बनाता है या कोई बिचौलिया दलाल है
जो अपने से मोहर और साइन लगा के दे देता है सर्टिफिकेट बना के। लेकिन अब तो ऑनलाइन शायद जारी होता है ना, ऑनलाइन जारी होता है तो कैसे वो आ जाएगा ऑनलाइन में? तो क्या कोई चेक ही नहीं हो रहा है? मतलब कोई चेकिंग ही नहीं हो रहा है कि आपका जो दिव्यांग सर्टिफिकेट बना के दे रहा है, तो चेक ही नहीं हो रहा कि वो सर्टिफिकेट जो बना है तो सही में डीएमसीएच का है कि नहीं है, वो भी जांच नहीं हो रहा है। एक बात बताइए, टीआरई 1 भी आप देखें, टोटल सीट पर रिजल्ट नहीं दिया गया। टीआरई 2 भी आप देखें, टोटल सीट पर रिजल्ट नहीं। टीआरई 3 में वही खेला रहा, 50% पर ज्वाइनिंग दिया जाता है और 10% बाकी रह 40-45% विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे। ये क्या टोटल सीट पर रिजल्ट बीपीएससी को कौन रोकता है? बीपीएससी क्यों नहीं क्लियर करती है? ये जानबूझकर किया जाता है ताकि सीट बचा ले और अगली बहाली हम निकाले और दिखाए कि हम इतना नौकरी, एक करोड़ नौकरी, 1 करोड़ नौकरी देने का भी वादा किया गया है। और एक ऐसे 1 करोड़ नौकरी दीजिएगा, आप निकालिएगा 1 लाख और नियुक्ति होगा 20,000, बाकी सीट खाली, फिर अगला बहालिया, फिर जोड़िएगा कि हम इतना दिए। इस तरह से 1 करोड़ आप पुराइएगा। अभी आप ईमानदारी से, सही से अगर 1 लाख नौकरी भी देते हैं ना तो युवा उसमें खुश रहेंगे। और अगर आप उसमें सही से नहीं कीजिएगा, निकाल दीजिएगा कि 1 करोड़ हम नौकरी दे दिए, तो युवा यहाँ देख नहीं रहे हैं कि कितना कितना वैकेंसी आप निकाल रहे हैं। सब डाटा रहता है, आजकल हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, सब पढ़े लिखे हैं, सब देख रहे हैं कि मोबाइल में कौन क्या कब बोले हैं। तो इन लोगों को लगता है कि अभी भी जो 20 साल पहले वाला बिहार है कि कुछ बोल के निकल जाओ। असर नहीं पड़ता है। आप चुनाव देखे होइएगा, 14 वाला 15 में जो चुनाव हुआ, 14 में जो बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी थी, सीजीएल वैकेंसी थी, उतना विवाद रहा, उतना आवेदन किया। अगर एक एक परिवार से 10-10 भी वोट इधर उधर होता तो बहुत सारा परिवर्तन, लेकिन कोई छात्र भी इस पर एक्शन नहीं लेते। देखिए ये स्टूडेंट्स को, युवाओं को सोचना पड़ेगा कि जब चुनाव आता है तो आप जाति धर्म में बट जाते हैं और अपना दुख दर्द भी भूल जाते हैं। ये स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर विषय आपने उठाया है। ये सही बात है कि पहले तो बोलते हैं कि ये नहीं तो वोट नहीं, लेकिन जब चुनाव आएगा तो कहेंगे कि वोट तो किसी को देना ही है, दे देंगे। अरे भाई, आप नोटा बटन भी दबा सकते हैं ताकि आपका पावर दिखेगा कि इतना जो युवा है सभी नेता को नकार दिया, कोई नेता को पसंद नहीं किया, तो वो आपकी शक्ति दिखेगी। जैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण नोटा बटन दबाने के चलते ही आया था। जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ और उसमें बीजेपी के खिलाफ कोई माहौल बन गया पूरे जनरल कैटेगरी के जनता का, सिर्फ युवाओं का नहीं, आम जनता का भी, और सबने नोटा बटन दबाया। उसके बाद देखिए तुरंत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो गया 10% जो है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपनी शक्ति पहचानिए और जाति धर्म में मत बटिए। जब चुनाव आए तो या तो सही कैंडिडेट को वोट दीजिए, कोई भी जाति धर्म से मतलब नहीं रखिए, या नहीं तो नोटा बटन दबाइए। छात्रों को क्या कहिएगा टीआरई आंदोलन को लेकर? देखिए, छात्रों से हम यही अपील करते हैं कि ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो आप किसी कोचिंग में गोला रंगते रंगते क्या कर लीजिएगा, लाइब्रेरी में या कहीं लॉज में या रूम पर पढ़ते पढ़ते क्या कर लीजिएगा जब वैकेंसी ही नहीं आएगी तो? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं किस लिए? आप लेखक बनने के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं। आपको लेखक बनने के लिए पढ़ना रहता तो अलग चीज था, आपको नौकरी लेने के लिए पढ़ रहे हैं। तो जब वैकेंसी ही नहीं आएगी तो आप कोचिंग में टेस्ट देके क्या कीजिएगा? इसलिए 9 सितंबर को सभी लोग जो एसटीटी देने वाले हैं, वो भी जो एसटीटी पास हैं, वो भी सभी लोग 9 सितंबर को यानी मंगलवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए। ये आपके हक की लड़ाई है, क्योंकि आगे आचार संहिता लागू हो जाएगा तो फिर कोई वैकेंसी नहीं आएगी, कोई एग्जाम नहीं हो पाएगा। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, यदि चाहते हैं कि टीआरई 4 में वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए तो आप जरूर 9 सितंबर को आए। और मैं आपसे फिर से